अब हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा वो अंकल टाइप का होता है सीजन। जौन आज सौरी में से निकल ना हमारा के केहू कहला कि हमारे एज हो गए। हमारा घर में रोजो सोहर हो यार तुमको शर्म आनी चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्रीज तुम्हारी है। भोजपुरी नमस्कार, मैं आशीष झा, आप देख रहे हैं डीएन वापी न्यूज। आपको बता दूं कि आए दिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो है कई सारे प्रकार के जो विवाद है वो खड़े रहते हैं। ऐसे में हाल ही में जो एक और विवाद खड़ा हो रहा है वो केसारी लाल और पवन सिंह का। आपको बता दूं एक इंटरव्यू के जरिए केसारी लाल ने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे पवन सिंह को बहुत गुस्सा आ गया। आइए सबसे पहले मैं वो आपको जो है एक इंटरव्यू सुना देता हूं कि इंटरव्यू के दौरान केसारी लाल ने क्या कहा था। सबका एक एज होता है। अब वो हीरो बनते हैं तो थोड़ा सा एज ग्रुप हो गया है। अब हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा वो अंकल टाइप का होता है सीजन। तो जिस तरीके से आपने इंटरव्यू सुना होगा जिसमें केसारी लाल ने खुलेआम देखा होगा आपने कि ऐसा कह दिया कि अगर पवन सिंह की एज हो गई है, यानी कि अगर वो किसी हीरोइन के साथ अभी डांस करते हैं तो वो अंकल टाइप दिखते हैं। हालांकि केसारी लाल को ये बात खुले मन से इंटरव्यू के दौरान नहीं कहनी चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं एक गलत चीज है। उसके बाद पवन सिंह के कहीं पर स्टेज शो पे गए तो वो नहीं कहते कहते भी उन्होंने जो है उनका एक उल्टा जवाब दे दिया। सबसे पहले मैं आपको वो सुनाता हूं कि स्टेज शो पे पवन सिंह ने इसका क्या दिया जवाब। कुछ ऐसे कलाकार हैं जौन आज सौरी में से निकल ना हमारा के केहू कहला कि हमारे एज हो गए। तो जिस तरीके से आपने सुना होगा कि पवन सिंह ने स्टेज पे नाम ना बोलते का बाद भी उन्होंने जो है बोला है कि एक सोहर से निकला हुआ कलाकार जो मुझे बड़े एज का बता रहा है। आपको बता दूं कि उन्होंने जो है खुले स्टेज से एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद वहां के समाज, भोजपुरी समाज के जितने सारे लोगों को शर्म आ गई यह चीज सुन के। उसके बाद केसारी लाल भी एक प्रोग्राम में गए और वहां पे जाने के बाद केसारी लाल ने एक ऐसा शब्द बोल दिया जिससे केसारी लाल जी को भी शर्म आना चाहिए और सारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज को जो शर्म आई गई। लेकिन केसारी लाल जो कि लगातार विवाद में खड़े रहते हैं और विवाद का मुख्य कारण हम केसारी लाल को ही देंगे, क्योंकि उस इंटरव्यू के जरिए उन्होंने दो बातें कही थी। एक बात उनका यह कहना था कि अगर मैं पवन सिंह को बर्थडे विश न करूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका बर्थडे नहीं मनाया जाएगा। यह बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी। और दूसरी बात, वो उनकी एज हो गई है। कहीं ना कहीं अगर आपको बता दूं अगर शेर बुढ़ा भी हो जाए तो वो खाता मासी है। यह बात उनको समझने की जरूरत है। हालांकि आपको बता दूं इसके बाद केसारी लाल ने एक प्रोग्राम में गए, वहां पे केसारी लाल ने क्या कहा आपको मैं वो भी सुना देता हूं। हमारा घर में रोजो सोहर हो ऐसे हमारा क्षमता बस सोहर गवावे के। हम चाहिए तो हर 9 महीना पर सोहर गवा दी अपना घर में। अगर केहू के लगे ताकत होके तो गवा के देखाओ सोहर। हम ऐसे ना बोली ले उतना ताकत बाज सोहर गवा दे, लेकिन केहू के लगे ताकत नहीं है कि सोहर गवा सके। आई हम दावा ठोक के कहतनी कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो। सोहर पावर से होला और ताकत से होला। ओकरा खातिर मर्दांगनी चाहिए सोहर गवावे खातिर। एगो घरे सोहर थोड़ी होला। तो आपने केसारी लाल के शर्मदायक शब्द आपने अभी सुन ही लिया होगा। आपको बता दूं उन्होंने जिस तरीके से बोला कि मैं हर 9 महीने में सोहर गवा दूंगा। हालांकि ये उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके जो है इतने सारे फैन है और उनको पता है कि उनकी हर एक बात सोशल मीडिया पर छा जाती है और लोग जो है उनको सुनते हैं। तो इसका क्या संदेश देना चाहते हैं और लोगों के बीच में ये क्या कहना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि हर एक 9 महीने में मैं जो है सोहर गवा दूंगा और बाद में उन्होंने कहा कि पवन सिंह के बारे में कि वो मर भी जाएंगे लेकिन सोहर नहीं गवा पाएंगे। ये मर्दानी है। कि क्या खाली आपके पास मर्दानी है, दूसरे लोगों के पास नहीं है? इसका मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हो? ऐसे में मैं अगर आपको वही दूसरी तरफ बता दूं तो इन दोनों जो है लगातार कहीं भी प्रोग्राम में जाते हैं तो बोलते हैं जनता मेरी भगवान है। हालांकि वो खुद डिसाइड कर लेते हैं कि कौन किसके ऊपर है और कौन किसके नीचे, तो भी वो बोलते हैं कि जनता हमारी भगवान है, जनता डिसाइड करेगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बता दूं अगर पवन सिंह केसारी लाल कभी भी फेसबुक पे लाइव आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को गाली देते हैं। लेकिन कहीं पर भी अगर कहीं पर भी वो मिलते हैं तो केसारी लाल बोलेंगे कि पवन
सिंह हमारे बड़े भाई है और पवन सिंह बोलते हैं हमारे ये छोटे भाई। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए, भोजपुरी इंडस्ट्री तुम्हारी है। अरे तुम हर जगह रोना रोते हो कि जनता हमारी भगवान है, जनता हमें जो जनता डिसाइड करेगी वो सच है। अरे जनता को तुम बेवकूफ समझ कर रखे हो क्या? तुम खुद बोलते हो मैं बड़ा हूं वो छोटा है, या फिर वो बड़ा है मैं छोटा हूं। तुम लोग अगर कभी भी फेसबुक या किसी चीज पर लाइव आके एक या फिर कोई शो में जाते हो तो एक दूसरे को गालियां देते हो, और कभी एक साथ मिलते हो तो तुम एक दूसरे को बड़ा भाई छोटा भाई मानते हो। जनता को क्या बेवकूफ समझ कर रखे हो? जनता अगर तुम्हारी भगवान है तो उसको डिसाइड करने दो ना, तुम कौन हो? तो इस तरीके की गंदगी फैलाना तुम दोनों बंद कर दो। भोजपुरी सिनेमा में तुम दोनों जो लगातार जो गंदगी जो फैला रहे हो, विवाद जो ला रहे हो, उस चीजों को बंद करो। हालांकि तुम जो सोच रहे हो कि विवाद के कारण तुम लोगों का आर नाम ऊंचा हो रहा है, तुम्हारा तो नाम ऊंचा हो रहा है, लेकिन भोजपुरी सिनेमा जो जगत है उनमें गंदगी फैला रहे हो। और साथ ही साथ अगर बता दूं तो लोग तुमको सुनते हैं, और इस चीज की जो शर्मदायक जो शब्द तुम यूज करते हो, इतनी गंदी शब्द यूज करते हो, उसमें जो लोग देख रहे हैं, आजकल के युवा देख रहे हैं, उनके अंदर क्या संदेश पहुंचेगा? कम से कम बोलने से पहले तुम दोनों को ये चीज सोचने की जरूरत है। ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें। हम तक कोई भी खबर और विज्ञापन को पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर संपर्क करें। धन्यवाद।